हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। जो बिहार में परीक्षाएं होनी थी अगस्त में, आपने कैसे सुना होगा, देखा होगा, टीवी पे न्यूज़ चैनल पे भी चल रहा था कि अब इसके डेट में संशोधन कर दिया गया है। तो जब संशोधन किया गया तो बहुत सारे आपके माइंड में भी ये प्रश्न चल रहा होगा कि पदों की संख्या क्या होने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, योग्यता क्या होगी, क्या वही पहले वाली होगी या अभी को कुछ नया नियम लागू होगा, है ना? तो इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो भाई एक बार सभी लोग आ जाइए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और ये बहुत अच्छा मौका है 2024 की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास में कि आपके लिए एक बड़ी शिक्षक भर्ती फिर से आपको देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम लोग बात करें बीपीएससी टीआरई 3 की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी बीपीएससी टीआरई टीआरई 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जितने भी जो टीआरई 1 टीआरई 2 में वो भर्तियां कराई गई थी, उसमें जो भी रिक्त पद रह गए थे या कुछ अलग से जो भी पद को ऐड किया जाएगा, सबको मिला के जो पदों की संख्या है वो एक संभावित पदों की संख्या की बात करें तो ठीक ठाक पद देखने को मिल रहे हैं। जैसे इसमें लगभग पदों की अगर हम लोग बात करें तो 65,000 संभावित पदों पर भर्ती आयोजित कराई जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दें कि इसमें आपका पीआरटी भी होगा, ठीक है, इसमें आपका टीजीटी भी होगा और जूनियर भी होगा। मतलब कि जो पदों की संख्या है 2024 की बहुत बड़ी भर्ती है, शिक्षक भर्ती बिहार में। और हर राज्य के अभ्यर्थी जैसा कि पिछली बार था कि एलिजिबल थे, वही क्राइटेरिया होने वाला है, लेकिन कुछ चीजों में चेंजेस हो सकता है। जैसे कि ये परीक्षाएं होनी कब थी, अगस्त में होनी थी। और सभी को पता है कि जब अगस्त में परीक्षाओं का आयोजन कराना था तो जो सीटेट जनवरी में हुआ है, सीटेट में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं जिनको ये मतलब जो पास होने वाले हैं, जिनको ये लगता है कि पास हो जाएंगे, ये पेपर तो जान ही रहे हैं आप लोग। तो क्या होता है कि अगस्त के पहले तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर ये फरवरी में आपका पेपर जो आवेदन तिथि जैसा कि दिखाई जा रही है और पेपर अगर मार्च में होता है तो जो परीक्षा जो आपका सीटेट का रिजल्ट है ना, वो आपका बाद थोड़ा डिले हो सकता है। इसीलिए कि अपेयरिंग को मौका मिलेगा तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम लोग बात करें आवेदन, जी सब बताते हैं क्या सिलेबस है, सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि आवेदन तिथि की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, बताते हैं। आवेदन तिथि की अगर हम लोग बात करें तो ये 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी संभावित है आवेदन तिथि। मतलब कि आपके पास समय जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। वही हाल होना है जो पिछले वर्ष हुआ था कि कम समय में पेपर करा लिया गया था। और आपको ये बता दें कि परीक्षा की जो संभावित तिथि है ये आपके 15 से 20 मार्च होने वाली है, ठीक है, 15 से 20 मार्च होने वाली है। और यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा कि अगर हम लोग बात करें सीटेट या हम लोग बीएड की बात करें, बीएड हो गया, या बिहार स्टेट की बात करें, तो क्या ये दिमाग मतलब ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या अपेयरिंग को मौका मिलेगा? क्योंकि भाई जो लोग अभी जनवरी वाला सीटेट दिए हैं उनका रिजल्ट पेंडिंग पे है। अगर यही परीक्षा अगस्त में होती तो उनका रिजल्ट आ गया होता तो वो एलिजिबल होते। तो पिछले जो सबसे पहले भर्ती हुई थी, आप सभी को पता है कि जब टीआरई फर्स्ट हुआ था तो उसमें क्या था कि अपेयरिंग को मौका दिया गया था। लेकिन जब टीआरई 2 हुआ था तो उसमें अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया था और ये कह दिया गया था कि इतना समय नहीं है कि हम लोग सीटेट के रिजल्ट का इंतजार करें, है ना। तो यहाँ पे जो संभावना बन रही है कि क्या अपेयरिंग को मौका मिलेगा, तो इसकी संभावना है, लेकिन मान लीजिए कि 90% है। बाकी तो अगर दबाव वगैरह दिया जाए स्टूडेंट्स के द्वारा तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अभी ये मान लीजिए कि चाहे बीएड हो, स्टेट हो या सीटेट हो, तो ये एक संभावित है कि इनको मौका मिलेगा कि नहीं, अपेयरिंग वाले को खास तौर से। अब दूसरी बात,
मतलब टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड आ रहा है। आपका एक सवाल है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है कि सीटेट में, आज भी मेरे पास फोन आया था कि सीटेट में कितना नंबर आपको चाहिए, है ना। तो भैया ये एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम क्लियर है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सीटेट का जो नंबर होगा वो 90 नंबर ही चाहिए अदर राज्य वालों को। क्योंकि कुछ समय पहले एक वहां से एक नोटिस आया था, हमने पढ़ा था कि जो लोगों का नंबर कम था उनके एक बार जांच किया जाएगा और उनके हो सकता है कि रिजल्ट को भी रोका जा सके, है ना, जिनका सीटेट में नंबर कम था। ठीक है, तो कहना ये है कि आयु आपका वही है, 37 साल हो गया। और इसके अलावा सिलेबस में हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। आयु वही आपका 37 साल हो गया। जो चयन प्रक्रिया थी वही वाली रहेगी। आपका फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा। जो टीजीटी पीजीटी उसमें सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट पेपर आपका वही नॉर्मल जीएस हो गया, आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे अगर हम पीआरटी के पेपर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग पीआरटी के पेपर की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सिलेबस की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको अच्छा खासा प्रश्न देखने को मिला, है ना। इसके अलावा कंप्लीट जीएस आपको देखने को यहाँ पर मिला। इसमें आपके पर्यावरण के प्रश्नों को भी रखा गया था और साथ ही साथ यहाँ हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। वही आपका पुराना सिलेबस था, जो पहले था वही है। फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, पूरी संभावना है कि सिलेबस में कोई भी चेंजेस किया नहीं जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जब इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट इन्होंने छोड़ा नहीं है, तो भला जोड़ेंगे क्या घटाएंगे क्या, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो सिलेबस आपका वही होने वाला है। सुमन जी, आपको बता दें कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आपका 90 नंबर है तभी आप अपने आप को श्योर मान के चलिए। ठीक है, 90 नंबर से अगर आपका एक नंबर भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज को मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। इसके लिए कॉल मत करिएगा कि आपका इतना नंबर है, क्या हो सकता है ना। तो एक एक नंबर का बड़ा महत्व है, आप समझ ही रहे हैं। इसके अलावा जूनियर की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम जूनियर के सिलेबस की बात करें, जूनियर के अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको पता है कि 2 पेपर हुआ है। अगर हम स्पेशली एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इसके अलावा ज्योग्राफी पढ़ना है और इकोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एक फर्स्ट पेपर था, जो कि फर्स्ट पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। तो 2 पेपर आपके जूनियर में हो गए। अगर हम टीजीटी और पीजीटी की बात करें, है ना, तो टीजीटी की अगर बात करें तो वही पैटर्न, कॉमन पेपर तो सब में रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपका 2 सब्जेक्ट टीजीटी में हो गया। और वही अगर हम पीजीटी की बात करें तो फर्स्ट पेपर तो आपका होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका एक सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अपेयरिंग को मौका मिलेगा, इसके लिए इंतजार करिए। आयोग का फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, क्योंकि आवेदन 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास बचे हैं फरवरी, मार्च, संभावित तिथि अभी यही आ रही है। बढ़िया से जो लोग किसी कारण से पिछली भर्तियों में रह गए थे, वो लोग अब की बार खूब मेहनत करें कि आपका भी चयन हो जाए, है ना। उसके बाद जब आपके राज्य, मान लीजिए आप किसी भी राज्य से हैं, आप अपने राज्य के भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो करिए, लेकिन आप यहाँ पे अपना बढ़िया बेस्ट दीजिए। अगर आपका चयन होता है तो आप चयन अपना लीजिए और साथ ही साथ अपने राज्य का पर फोकस किए रहिए। जैसे ही आपके राज्य में कुछ होता है तो आप अपना अप्लाई करिएगा, है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए, तो भाई जूनियर का सिलेबस, स्टेट और पेपर पैटर्न, देखिए हमने आपको बताया कि जूनियर में एक सिलेबस पे हम फुल वीडियो बना देंगे डिटेल में, और आयोग के ही नोटिफिकेशन को खोल देंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे। बढ़िया से आप उस सिलेबस को देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है, आपको बता दें कि आप बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी में अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो पीआरटी हो
टीजीटी हो, पीजीटी हो या जूनियर हो, अगर आपको केवल जीएस पढ़ना है, ठीक है, केवल अगर आपको जीएस पढ़ना है तो हमारे यहाँ मात्र 599 रुपए में 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके अंतर्गत हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, इकोनॉमी पढ़ाएंगे, जियोग्राफी पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपके राज्य स्पेशल को भी यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये जो कोर्स है ये आपके सभी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षाएं हो, चाहे वो यूपी की परीक्षाएं हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको ले सकते हैं। जितने सब्जेक्ट होंगे उतने टीचर होंगे। आप अभी जब ऐप पे जाएंगे तो जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको नोट्स का पीडीएफ, हर सब्जेक्ट के नोट्स का पीडीएफ भी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, इसका पीडीएफ भी तुरंत मिल जाएगा, मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। तो ये तो हमारे जीएस का बैच हो गया। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो पीआरटी की तैयारी कर रही हैं, है ना, जो बीपीएससी पीआरटी की तैयारी कर रही हैं। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कंप्लीट लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 750 रुपए रहेगी। और अगर आप रिकॉर्ड बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग बैच लेना चाहते हैं पीआरटी का, तो इसकी फीस मात्र आपकी 500 रुपए रहेगी, ठीक। तो अगर आपको तैयारी करनी है, मतलब समय से पहले पूरा सब कुछ कंप्लीट करना है, तो आपके पास दोनों विकल्प है, चाहे आप लाइव क्लास लीजिए, चाहे आप रिकॉर्डिंग क्लास लीजिए, ठीक है। और सबके साथ आपको जीएस का नोट्स का पीडीएफ जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपको कंप्लीट लाइव क्लास, चाहे जूनियर का हो, ठीक है, जूनियर हो या आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, इन सारी बैचेस 750 आपकी फीस रहेगी। आपको शिक्षा में जीएस के ऐप पे मिल जाएगा। नाम मात्र का शुल्क है। बढ़िया से पिछले जो भी भर्तियां बिहार में कराई गई हैं उसमें हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट क्लियर किए हैं। आप इसका अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। और इसी नाम से हमारा ऐप है। आपको क्या करना है, अगर आप किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड करिए, अपना नंबर रजिस्टर करिए और ऑल कोर्स में जब आप जाएंगे तो आपको बिहार एग्जाम, ठीक है, बिहार एग्जाम के फोल्डर में आपको बिहार का सारा कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप जीएस की स्पेशल बैच लेते हैं तो ये है आपका चयन बैच 2024 के नाम से है, जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पूरे यूट्यूब पर हमें नहीं लगता कि क्वालिटी के साथ इतनी नाम मात्र के शुल्क पे कोई भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएगा। और ये गारंटी, जब आप क्लास पढ़ेंगे तो हमें खुद ही फोन करके आप तारीफ करेंगे। जो भी टीचर्स हैं 8-10 साल के अनुभवी टीम के द्वारा सभी क्लासेस सच चलाई जा रही हैं, ठीक है। अब हम आपके सिलेबस को देखते हैं। अब आपकी हम बात को सुनते हैं, क्या आप पूछ रहे हैं। एज, देखिए एज की अगर हम लोग बात करें तो एज आपका वही है, जनरल वाले 37 साल हो जाएंगे, ठीक है, जनरल वाले 37 साल हो जाएंगे, 21 वर्ष से 37 साल। कुछ में क्या है, एज का जो निर्धारण है वो 40 साल है और 43 साल है। हम क्या करेंगे, जब आपको आयोग का नोटिफिकेशन दिखाएंगे तो एज क्या है वहीं पे क्लियर हो जाएगा। और एज का जो रिलैक्सेशन है वो केवल बिहार के ही लोगों को मिलेगा। अदर राज्य वाले जो भी जाएंगे वो जनरल में ही काउंट होंगे, मतलब 37 साल ही आयु उनका निर्धारण है, ठीक है। चलिए तो भाई जी पीआरटी का आपको मिल जाएगा। सुमन जी आप क्या कह रही हैं। अब बाकी आपके अगर कुछ भी सवाल हैं तो उन सवालों को आप थोड़ा सा इंतजार करिए और आयोग का फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, तब आपको सभी जानकारियां मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़िया से तैयारी करिए। आप सभी को आपके भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करिए और 2024 में आप भी शिक्षक बने, ऐसी कामना है भगवान से हमारी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।